जहाँ जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ वहाँ पीडीए बहुत मजबूती से एकजुट होगा और उनको चुनाव हराएगा। अखिलेश भैया हमारा ले है जब अंगड़ैया लड़ैया होए चढ़ के जंग में। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है और न मुकदमों से घबराने वाला है। हम नहीं डरेंगे, हम डट कर मुकाबला होगा और लाठी लेके हम लोग निकलेंगे चुनाव में। लाठी लेके बूथ पे लिखने के बिल्कुल निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने कील और कांटे पूरी तरह से दुरुस्त कर लेना चाहती है। इसी उसमें आज समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में मीटिंग का आहूत की गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं उसका नेतृत्व कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। जानेंगे क्या चल रहा है इस बार, अखिलेश जी ने क्या निर्देश मिला है 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं और जनता के प्रति उनकी उदासीनता लगातार बढ़ रही है, जनता में जन आक्रोश है और तख्ता पलट करने के पूरे मूड में है। 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उधर योगी बाबा जो है वो अपने प्रतिष्ठा से जोड़ लिए हैं कटहरी और अयोध्या की सीट को। हमें लगता है कि ये आखिरी उनका प्रण होगा और इसके बाद वो चले जाएंगे जहां से आए थे। कहां जाएंगे? जहां से आए थे वहां चले जाएंगे। जी बिल्कुल चले जाएंगे। मठ? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, खासकर जिस तरह से योगी जी ने पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है अयोध्या और कटहरी सीट को लेके? देखिए, योगी जी की बौखलाहट है। बीएलओ को जाति धर्म के नाम पर हटा रहे हैं। जिस तरीके से योगी जी का कानून में, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं समाजवादी 10 में से लगभग 8 सीटें हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे पूरी। अरे उधर प्रशासन है, बीएलओ है, सब तो उनके हैं, कैसे लड़ेंगे? उनके साथ कोई भी हो, हमारे साथ जनता है, जनता की ताकत है और समाजवादी पार्टी से बड़ा संगठन इस टाइम देश में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव में साबित कर दिया। लोकसभा चुनाव में उन्हें किस तरीके से हमने मिट्टी में मिलाया और इसी तरीके से फिर मिलाएंगे उन्हें। क्या लग रहा है ये जो खासकर आपके जो प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं उन पे एफआईआर हो जा रही है, योगी जी बीएलओ हटा दे रहे हैं और उधर से प्रशासन पूरी तरह प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, कैसे लड़ेंगे सफाई? भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है और जब भाजपा को डर सताता है, इस तरीके से मुकदमा करवाना, पुलिस का सहायता लेना, इस तरीके से कारनामे मामला ये है कि जब कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता का चुनाव होता है और उसका दिख भी रहा है कि वहाँ जाति देखकर बीएलओ हटाए जा रहे हैं, नाम कटवाए जा रहे हैं, तमाम जगह से ऐसे भी आ रहा है कि वोटर लिस्ट पर कैसे लड़ेंगे? सत्ता का चुनाव नहीं, अब की बार ये सपा का चुनाव है। सपा का चुनाव है, आप जान लीजिए, सपा का है और 10 की 10 की पूरी सीटें हम लोग जीत। जनता मूड बना चुकी है। उपचुनाव में 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी की 2027 में अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 10 की 10 सीट उपचुनाव में। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी हमने प्रमाण प्रस्तुत किया है। अभी लोकसभा जीत के गए हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह डरे हुए हैं और डर का कोई विकल्प नहीं होता। जब जनता घर से निकलती है तो ऐसे ही निर्णय आते हैं। आपके सामने हम जीतने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ वहाँ पीडीए बहुत मजबूती से एकजुट होगा और उनको चुनाव हराएगा। पीडीए मजबूत होगा? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है जो एक कटहरी में खासकर अब तो प्रत्याशी घोषित हो गए 10 उपचुनाव पे, क्या जो सीटें पर उपचुनाव होने जा रहा है? क्या चुनाव तो जहाँ तक 10 सीट आएगी, लेकिन कब आएगी? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा लय है जब अंगड़ैया लड़ैया होए चढ़ के जंग में। अच्छा, अखिलेश भैया हमारा लय है जब अंगड़ैया लड़ैया होए चढ़ के जंग में। जीते सपा का पार्टी, साइकिल है निशानावा, जग जाने पुरजहानावा सभी। वाह वाह वाह। कटहरी में क्या लग रहा है कि लाल जी वर्मा की जो पत्नी है जीत लेंगी चुनाव? पत्नी है या बिटिया लड़े भाई, देखिए घोषित हो गया है। चुनाव देखिए भैया, अखिलेश के ऊपर बाय जितने रियाज पानी बनाई है यही जाने और ना 10 सीट आए। हाँ, लेकिन रियाज पानी बनाना पड़ेगा, समझना। क्या लग रहा है कि इस बार मेरा कुंदरकी उपचुनाव से हूँ मैं। कुंदरकी से? कुंदरकी विधानसभा से। क्या लग रहा है कुंदरकी में इस बार? देखिए, कुंदरकी में ये है कि
जाएगा जो हमारे अध्यक्ष जी जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे इस बार उनकी जीत निश्चित है। देखिए, सत्ता से लड़ना हम लोग जानते हैं वो कैसे, वो इसलिए कि सत्ता का जवाब जनता देगी, बेरोजगारी जवाब देगी, महंगाई जवाब देगा, नौजवान बेरोजगार हैं वो जवाब देंगे, पुलिस का अत्याचार जवाब देगा, किसानों पर अत्याचार जवाब देगा। और यही मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी और जनता इसका माकूल जवाब देगी और समाजवादी पार्टी के हक में 10 की 10 सीटें ये जनता इस बार देने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने वाली है। और एक चीज, इसी 10 सीटों की वजह से मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर वापस चले जाना होगा, क्योंकि उन्हीं की पार्टी उनको, मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर इसी 10 सीट की वजह से वापस भेज देने वाली, भेज देगी, बिल्कुल भेज देने वाली है। और समाजवादी पार्टी डट के उनके शासन प्रशासन का मुकाबला करेगी। हम समाजवादी लाल टोपी वाले लोग मुकाबला करेंगे और 10 सीट पर उनको हराएंगे। ठीक है, कहाँ से होंगे? अयोध्या से। अयोध्या। अच्छा, अयोध्या इस समय हॉट बना हुआ है, चर्चा में है, खासकर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेके। क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में जो अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है तो कैसा रहेगा चुनाव इनका? भाजपा वहाँ प्रधानों पर, कोटेदारों पर खूब दबाव बना रही है, लेकिन उनका दबाव कोई काम नहीं आएगा। वहाँ समाजवादी पार्टी की जीत होगी और साथ साथ 10 की 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि उधर प्रशासन है, बाबा का प्रशासन है, बाबा का बुलडोजर है, बाबा के उधर जो नाम देखकर, जाति देखकर वहाँ BLO हटाए जा रहे हैं, प्रधानों पे दबाव बना रहे हैं, कोटेदारों पर दबाव, तब कैसे लड़ेंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है और न मुकदमों से घबराने वाला है। हम नहीं डरेंगे, हम डट कर मुकाबला होगा और लाठी लेके हम लोग निकलेंगे चुनाव में। लाठी लेके बूथ पे लिखने के? बिल्कुल निकलेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे हम लोग। लाठी का मतलब समझिए, बेईमानी नहीं होने देंगे कहीं पे। बेईमानी नहीं होने देंगे, बिल्कुल किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। देख रहे हो आपके वहाँ अजीत प्रसाद जो प्रत्याशी बनाए गए उन पे मुकदमा हो जा रहा है। अभी मुकदमा तो भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है ना, फर्जी मुकदमा लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बेईमानी करके नौजवानों का हक, गरीबों का हक, मजदूरों का हक, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जुल्म करके किस तरीके से सत्ता हथियाना, बस एकमात्र इनका मुद्दा है कि किस तरह सत्ता हथियाना है। और समाजवादी पार्टी इस बार के उपचुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। कैसे देंगे वही तो जानना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक वर्कर, एक कैडर बूथों पे खड़ा रहेगा। एक बूथ पे 20 यूथ रहेगा समाजवादी पार्टी का, चाहे वो लोहिया वानी का नौजवान हो, चाहे यूथ ब्रिगेड का नौजवान हो, चाहे वो छात्र सभा का नौजवान हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पसीनों में चल के बूथ की रक्षा करेगा और जरूरत पड़ेगा तो सरदार भगत सिंह बन जाएगा और बूथ को लूटने नहीं दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और RSS को मुंह तोड़ जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मैं कानपुर महानगर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कानपुर महानगर के अंदर समाजवादी पार्टी के 4 बार के विधायक हाजी इरफान सोलंकी, जो कि 2 सालों से जेल में हैं, उनकी पत्नी को उपचुनाव में टिकट दिया है। उनकी पत्नी को उपचुनाव में टिकट दिया है। जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि, जिसके ऊपर एक किसी आदमी को मारना किसी तरह का कोई भी क्लेम नहीं था, इस सरकार ने किसी प्लानिंग करके उनको जेल में डालने का काम किया। अब उपचुनाव की पोजीशन जो बनाई है, ये वहाँ की जनता ये सारी तरह से जानती है इन बातों को। हम समाजवादी पार्टी के लोग सीसामऊ विधानसभा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी को इस बार 5वीं बार जिताने में कोई भी कोर कसर नहीं। यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई आरोप नहीं था उन पर, कोई किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं था, बावजूद उसके विधायक होते हुए 2 साल से वो जेल में है। अब ये सत्ता का चुनाव, सीसामऊ उपचुनाव में कैसे फिर आप लोग मुकाबला करेंगे? विधायक मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आप लोग कैसे करेंगे मुकाबला वहाँ? वो रीजन ये था कि विधायक को चिन्हित करके एक प्लानिंग षड्यंत्र करके उसको फंसा करके जेल में तो डाल दिया है। लेकिन अब जो ये चुनाव जो होने जा रही है,
ये गरीब आदमी जिसकी थाली से सब्जी गायब होती जा रही है, वो गरीब आदमी जो अपने परिवार को चला नहीं पा रहा है, वो इस सरकार को जानता है। और वो ये भी जानता है, समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी जी, जो सर्वदल और सर्वधर्म के नेता हैं कानपुर के, वनखेंडेश्वर मंदिर के अंदर 60 लाख रुपए अपनी निधि से देने के बाद मऊ उपचुनाव में सीट बचा लेगी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल 100% कोई शक नहीं है। हम बताते हैं आपको बूथ पे कैसे हम काम करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बूथ पे जो वोट काटने का काम करती है, पिछली बार जो चुनाव था विधानसभा का चुनाव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब ने अभी भी काटा जा रहा है, बताइए उसका बताइए। उसके लिए हमारे बूथ अध्यक्ष तैयार हैं, हमने सारी लिस्ट तैयार करी है और चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे हम। इस प्रकार से जैसे भारतीय आयोग सुनेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं सुनेगा, लगता है सुनना चाहिए। अगर लोग सुनेगा, सुनना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र और भारत में अगर संविधान लागू है तो चुनाव आयोग को निष्पक्षता से समाजवादी पार्टी के लोगों की आवाज सुननी चाहिए।